एक्चुअली। पता नहीं क्यों पर रात के 10:40 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई गेस आई वांटेड टू टॉक टू समवन बट हियर आई एम टॉकिंग टू अ कैमरा राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो एज द टाइटल सेज, लाइफ्स नॉट बीन वेरी काइंड टू मी लेटली और काफ़ी कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत कुछ अभी ऐसा हुआ है जो मैं नहीं चाहता था कि होए, जो चीज़ें मैं चाहता था कि ऐसे ऐसे हुई वो नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि क्या नहीं हुआ। सो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन द ईयर 2024 के जुलाई में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। आई गॉट माय रिजल्ट। सो आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इंग्लिश and now I wanted to pursue law. So I took a drop for it. I took a drop for a very easy test, the CUET postgraduate exam. Yet ड्रॉप लेने के बाद भी 1 साल का वो जो ड्रॉप वाली पढ़ाई थी वो नहीं करी, वेस्ट कर दिया सब कुछ। 1 साल खूब मस्ती करी, इधर उधर घूमा, आवारागर्दी करी, पढ़ाई के अलावा सब करा। लास्ट के 2 महीने में आके एकदम फटी जब, तब पढ़ाई करनी स्टार्ट करी और आई गेस दैट वाज़न्ट इनफ बिकॉज आई कुडंट स्कोर वेल एंड हियर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत एमलेस फील हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। बट आई एम 21 years old, बट आई गेस आई हैव टू फाइंड अ वे टू फिगर इट आउट। करेंगे फिगर आउट। अभी काफ़ी लो फेज़ है, लो फील कर रहा हूँ, बट इसका मतलब नहीं है कि आगे भी ऐसे ही फील करूँगा। आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। राइट नाउ आई हैव अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट अबाउट माई सेल्फ, बट ओवर द टाइम आई वांट टू ट्रांसफॉर्म इट, आई वांट टू मेक इट पॉजिटिव, आई वांट टू डू समथिंग गुड इन माई लाइफ। तो आई वांट यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी और मेरे को इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है कि कैसे ग्रोथ हुई या जो भी होगा अब आगे जो जो आएगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट डे इन माई लाइफ। अब जैसे कि आप देखोगे कि हाउ माई लाइफ इज़, हाउ माई डे इज़ एज समवन हु टुक अ ड्रॉप एंड स्टिल कुडंट क्लियर देयर एग्ज़ाम। घर वालों के ताने और जिन लोगों को थोड़ा बहुत बता रखा था उन लोगों के मजाक उड़ाना। आई हैव टू फेस इट ऑल, बट आफ्टर ऑल ये रियलिटी है, मैं इससे भाग नहीं सकता आई गेस। तो अब देखते हैं क्या फिगर आउट करना है। आई एम टेकिंग सम गाइडेंस फ्रॉम माई पेरेंट्स। कुछ नहीं सुना मैंने उनका 1 साल, बट आई गेस पीपल आर राइट व्हेन दे से दैट यू शुड हेयर योर पेरेंट्स, इफ नॉट मच एटलीस्ट अ लिटिल बिट। तो आई एम टेकिंग सम गाइडेंस फ्रॉम देम। आई विल लुक आउट फॉर सम ऑप्शंस, देखूँगा अब क्या करना है। तो I want you all to be part of this journey. Thank you. तो भाई अभी अभी नहा के निकला हूँ। अब थोड़ा अच्छा सा मौसम था आज, कल जैसे बारिश हुई थी तो थोड़ा लेट तक सोया हूँ। अब उठा हूँ नहा के और खाना वाना खाऊँगा। खाना खाने के बाद फिर तुम्हें बताता हूँ क्या करना था मुझे और कि क्या मुझे अपनी चीज़ें देखनी है, क्या नोट डाउन करा है। उसके बाद मिलते हैं। भाई नहा धो के कपड़े पहन लिए। अब पता आज खाने में क्या बनाया, बताऊँ क्या भाई।
गोभी के पराठे। भाई कितनी मस्त चीज़ होती है ये। गर्मी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पर गोभी के पराठे से ऊपर कुछ नहीं है। आलू का। और भाई फिर मैं अपना गोभी का पराठा लेके अब खाने बैठ रहा हूँ। मेरे को पुदीने की चटनी थोड़ी कम पसंद है, तो इसलिए मैंने मम्मी से बाद में अचार डलवाया था। अब तो मुझे खाते हुए देखो मेरी टाइम लैप्स और एंजॉय करो। अब खाना खा लिया मैंने, और अब मैं बताता हूँ कि मेरे को क्या करना है, कि आफ्टर ऑल द एग्ज़ाम एंड एवरीथिंग, कि मुझे क्या चीज़ करनी थी। ठीक है, और मैंने अपने पेरेंट्स से किस चीज़ के लिए टाइम मांगा था, और जो भी कुछ सीन था अब तुम लोगों को बताता हूँ। तो एज यू गाइस ऑल नो के मैंने अपना टाइम, मेरा जो लास्ट ईयर था, मैंने CUET PG के लिए प्रिपरेशन करी, बट नहीं हुई वो प्रिपरेशन, और वो एग्ज़ाम बेकार गया एंड आई कुडंट क्लियर इट। तो आई हैड टू ऑप्शंस, कि या तो मैं प्राइवेट से LLB कर लूँ किसी भी रैंडम कॉलेज से, और मैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। तो LLB का जो भी सीन था, मैंने अपने ऑप्शंस वगैरह देखे, तो व्हाट आई सॉ वाज कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो मतलब डिसेंट, बहुत अच्छे कॉलेजेस दैट आई वुड कंसिडर, वो बहुत एक्सपेंसिव थे फॉर LLB एंड आई कुडंट अफोर्ड दैट मच। और जो बेसिक नॉर्मल से कॉलेजेस थे, उनकी फ़ीस वॉज इन माई बजट एंड आई डेंट वॉन्ट टू गेट अ डिग्री फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ कॉलेज। मेरे को ऐसा कॉलेज नहीं चाहिए था। तो दैट इज़ वाई आई हैव मूव्ड ऑन टू द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम। तो अभी मैंने एक हफ़्ता मांगा था अपने घर वालों से कि मुझे अपने जो भी अफेयर्स वगैरह, मतलब अफेयर्स इन द सेंस कि जो मेरा घूमना फिरना है, या दोस्तों को बताना है कि भाई, क्योंकि पीपल कॉल, और नहीं जाने पे फिर लोगों के मुंह बनते हैं। बट ठीक है, फिर ये एक हफ़्ता मैंने लिया। आज लास्ट डे बस एक हफ़्ते का, कि भाई अब निकलना कम करना है। तो और इस बीच में मैंने ये भी देखा कि व्हाट इज़ द सिलेबस एग्ज़ाम। आई हैव नॉट डिसाइडेड अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम येट, बट सिविल सर्विसेज के ही एग्ज़ाम की ओर आई विल मूव। और अब एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। अब मैं अपना पढ़ाई का स्केड्यूल सॉर्ट करूँगा, और जो भी मेरे, आई हैव टू सी माई ऑप्शंस, कि मेरे को कोचिंग लेनी है, नहीं लेनी है, या कहाँ से पढ़ना है, बुक्स लेनी है, वो सारी चीज़ करेंगे। तो आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड अबाउट दैट। और ऐसी हो जाती है लाइफ थोड़ी सी, क्योंकि देर इज़ अ सर्टेन प्रेशर। अब प्रेशर है, क्योंकि मैं एक साल अपना ख़राब कर चुका हूँ, और अब है घर वालों की तरफ से भी, आई वुडेंट कॉल इट एज अ प्रेशर, पर ऐसा लगता है कि आई हैव टू डू समथिंग नाउ, क्योंकि अब हाई टाइम हो चुका है। 21, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, और अब करना पड़ेगा ये सब। बट करते हैं अब धीरे धीरे। जो रिज़ल्ट आने के बाद जो एक हफ़्ता था, वो बहुत बेकार था, वेरी नेगेटिव उस टाइम पे, मतलब क्योंकि कुछ सॉर्टेड ही नहीं था ना दिमाग में, कुछ सीन ही नहीं था कि क्या करना है, क्या होगा, ये डर था। तो डर भी था, और कुछ घर वाले भी थे, डिसअपॉइंटेड थे। एक बारी को तो दिमाग अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगता है। आई वुडेंट कॉल इट डिप्रेशन, बट इट वॉज अ वेरी सैड स्टेट। बहुत डिप्रेसिव स्टेट ही था, बट एग्जैक्टली डिप्रेशन तो नहीं था वो। हाँ, बट आई विल वर्क ऑन द थिंग्स नाउ। और इस बारी मेरे को थोड़ा स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा, और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि सारे साल मस्ती करके और 2 महीने की पढ़ाई से पेपर क्लियर नहीं होते। तो करते हैं अब ये भी, दैट्स ऑल। तो यार मैंने एक ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करा था। भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डिलीवरी पर्सन से मैंने पूछा नहीं, और उसने पानी मांगा। बट चलो कोई नहीं, मैंने उसे पानी दे दिया। और ये भाई आज जैसे मदर्स डे था, तो ब्लिंकिट वालों ने
फ्री में ये चोको चिप मफ़िन्स भेजे थे। भाई ये मफ़िन्स थे तो बढ़िया, पर इसको ये जो पैकेजिंग थी ना, इसकी पैकेजिंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी कर रखी थी इन्होंने। और भाई मेरे को नहीं है अच्छी पैकेजिंग खोलने की आदत, तो वो खोलने में मेरे को थोड़ा टास्क सा लग गया। फिर पैकेजिंग खोल खाली, और उसके बाद भाई अपना ये देखे ना यार एक बार, ये कितनी मेहनत मशक्क़त से खुला है ये। फिर इसके बाद खोलते हैं, अब देखो अब तुम्हें कैसा लगेगा अंदर से। हैप्पी मदर्स डे, मम्मी को खिला के आते हैं। भाई मैं मम्मी को मफ़िन खिलाने गया और मम्मी ने नींबू पानी बना के दे दिया। यार मेरे को कोई ड्रिंक इतनी नहीं पसंद जितना नींबू पानी पसंद है। एक रस्ना और एक नींबू पानी भाई गोटेड हैं गर्मियों की ड्रिंक्स। तो भाई नींबू पानी पी के अपना कर वरा के फिर मैं अपने स्टडी में आया। जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई थी कि ये करनी है, फिर वो करी मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी। तो भाई आज हैप्पी मदर्स डे के उपलक्ष्य में बाहर आया हुआ था मैं। तो अब मम्मी और तो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है मीठा, आइसक्रीम ले गया हूँ और ये अपना खाया था। तो इसको वापस कर, मतलब रास्ते में ये भी थोड़े से डस्टबिन मिल गया तो फेंकूँगा, वरना सोसाइटी के डस्टबिन में फेंकूँगा। और तो उस टाइम पे अपना मैंने जो भी रिसर्च वगैरह करनी थी, लिस्ट वगैरह बनाई है एग्ज़ाम्स की, वो करके थोड़ी देर बाहर निकला था। अब घर वापस जा रहा हूँ। तो आइसक्रीम ले जाते हुए, मदर्स डे है, देखते हैं। मम्मी खुश खुश तो यार ऐसे तो होती नहीं है, सब मम्मियाँ यही चाहती हैं बच्चे सक्सेसफुल से हो जाएं। तो देखते हैं क्या होगा। ठीक गाइस। आगे भाई लिफ्ट में, अब ऊपर चले देखते हैं क्या सीन है। मुझे लग रहा है लेट आने के ऊपर मम्मी डांट और मार देंगी कि इतनी लेट क्यों आया, आइसक्रीम की खुशी से ज़्यादा। तो भाई फिर डिनर तो मैं बाहर कर लिया था, बट फिर मैंने मम्मी के हाथ से थोड़ा सा डोसा खा ही लिया और बस। तो भाई अभी खाना खा के थोड़ा सा नीचे उतर गया था और बस और कुछ नहीं करा। अपना जो लिस्टिंग वगैरह है वो कर ली है। दिस वॉज हाउ आई स्पेंड माई डे। ये एक ट्रांजिशन सा आ जाता है लाइफ में, एक नेगेटिव सेटबैक आने के बाद। अब पहले से लाइफ लिटरली काफ़ी डिफरेंट थी भाई, घूमना फिरना आवारा करती, बट अब डिफरेंस है और इन गलतियों से मैं समझाऊँ, कल से एक नया शेड्यूल फॉलो करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।